ये ज़रा वीडियो देखिए। ये एक लाहौर के टीचर थे जो सुबह सवेरे हम सब की तरह उठते हैं, तैयार होते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाते हैं और अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर देते हुए एकदम से ज़मीन पे बैठते हैं, सडनली कोलैप्स करते हैं और दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। हर 2 मिनट में पूरी दुनिया में कोई ना कोई इंसान सडन कार्डियक अरेस्ट की वजह से दुनिया से रुखसत हो रहा है और पाकिस्तान में ये नंबर हर रोज़ करीब 1200 से भी ज़्यादा का है। इन सर की तो चलो वीडियो रिकॉर्ड हो गई, कैमरे में आ गए तो वायरल हो गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हज़ारों में ऐसे लोग हैं जिनकी वीडियोज़ नहीं बनती। सडन कार्डियक अरेस्ट की वजह से कितने लोग इस दुनिया से जा रहे हैं। आजकल ये मसला सिर्फ बूढ़ों का मसला नहीं रह गया, बल्कि हम आए दिन सुनते हैं 30 से 40 साल के लोगों में भी ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखी जा रही है और बहुत सारे हेल्दी लोग और जवान लोग सडन कार्डियक अरेस्ट की वजह से मर जाते हैं। इसकी एक्चुअल रीजन होती क्या है? असल में होता ये है कि जो आपकी आर्टरीज होती हैं, जो आपके ब्लड को हार्ट के अंदर लेके जाती हैं, उनके अंदर कोई तंगी हो जाए, ब्लॉकेज हो जाए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट में जाता नहीं है और हार्ट प्रॉपर पंप नहीं ब्लड को कर पाता और जब उसकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई पूरी बॉडी में नहीं होती तो पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जब ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है तो इंसान फौरन बेहोश हो जाता है और अगर उसे कुछ ही देर में हेल्प ना मिले तो उसकी मौत हो जाती है। मोटे मोटे तौर पर अगर मैं आपको इसकी निशानियों के बारे में बताऊं, जो मर्द हजरात हैं उनको चेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा टाइटनेस सी फील होती है, चेस्ट टिपिकल चेस्ट पेन होती है, उनकी जॉ में पेन होगी, नेक में पेन होगी और रेडिएट कर रही होगी उनके शोल्डर की तरफ। उसके अलावा उन्हें बहुत ज्यादा घबराहट होगी, ठंडे पसीने आएंगे, उन्हें उल्टी वाली कैफियत, नौजिया होगी, उनकी सांस में प्रॉब्लम होगी और उन्हें बहुत ज्यादा थकन महसूस होगी। और औरतों में ये चीज मजीद कंफ्यूजिंग इसलिए हो जाती है कि कभी कभार उन्हें टिपिकल चेस्ट पेन नहीं होती, उन्हें सिर्फ हल्की सी जॉ में या शोल्डर्स में पेन महसूस होती है और उनकी लोअर बैक में दर्द होती है। तो अगर आप अपने किसी दोस्त को या घर में किसी को ऐसे देखते हैं और अगर उन्होंने पहले कोई स्टमक का मसला नहीं, कोई स्टमक अल्सर या कोई मैदे की ब्लीडिंग वगैरह का इशू नहीं रहा, तो आप 300 mg एस्पिरिन दे सकते हैं। ये करती क्या है? ये आपके खून को पतला कर देती है और आपके लिए थोड़ा सा टाइम खरीद लेती है कि आप सेफली पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुंचा दें। क्योंकि देखा यह गया है कि जितनी देर में एम्बुलेंस आती है या जितनी देर में आप पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, हर 2 में से 1 बंदा रास्ते में दम तोड़ देता है। रिसर्च में सडन कार्डियक अरेस्ट की जो मेन कॉजेज पड़ी गई हैं उसके अंदर आपका जंक फूड है, बहुत ज्यादा ऑयली खाने, आपके डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल के बढ़ते हुए लेवल्स, इसके अलावा स्मोकिंग बहुत बड़ा प्ले करती है सडन कार्डियक अरेस्ट में। और अगर इसके अलावा आपका जो लाइफस्टाइल अगर ऐसा है जिसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो ये चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। तो इससे बचने के लिए जरूरी ये है कि जंक फूड को कम से कम किया जाए, अपना ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल का लेवल हर 3 से 6 महीने के बाद लाजमी चेक करवाया जाए, स्मोकिंग को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाए। स्मोकिंग 50% से भी ज्यादा सडन कार्डियक अरेस्ट का कॉज करती है और मिनिमम आधा घंटा ब्रिस्क वॉक लाजमी करनी चाहिए। यूएसए और यूके की रिसर्च के मुताबिक अगर आप 15 मिनट ब्रिस्क वॉक करते हैं, प्रॉपर तरीके से वॉक करते हैं तो आपकी जिंदगी के 3 साल बढ़ जाते हैं और अगर आप आधा घंटा वॉक करते हैं तो यही नंबर 10 से 12 साल तक चला जाता है। इसके अलावा स्ट्रेस भी सडन कार्डियक अरेस्ट में बहुत मेजर किरदार अदा करता है, इसलिए अपनी जिंदगी को स्ट्रेस फ्री बनाएं, अपनी नींद का ख्याल रखें, पानी ज्यादा पिए, एटलीस्ट 7 से 9 घंटे आपको अपनी नींद लाजमी पूरी करनी चाहिए और अच्छी डाइट लेनी चाहिए जिसके अंदर गोश्त, कीमा, कलेजी, मुर्गी, मछली, दालें, सब्जियां, अच्छे फ्रूट और वेजिटेबल्स होते हैं। इस वीडियो को सेव करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, हो सकता है कि ये वीडियो किसी की जान बचाने में काम आ सके और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए ताकि ऐसी ही वैल्यूएबल नॉलेज मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं। मेरा नाम डॉक्टर सलमान। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।